के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपनो राजस्थान। जयपुर से खबर है जहां खतरा बनी 5 मंजिला इमारत को जमींदोज किया जा रहा है। 23 दिन से ये बिल्डिंग एक तरफ झुकी हुई थी और आखिरकार आज उसे गिराया जा रहा है। संवाददाता दीपक गोयल लाइव वहां पर मौजूद हैं। दीपक, तस्वीरें दिखाइएगा, जानकारी दीजिए, फिलहाल क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए 9:35 पर ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और अब ये ऑपरेशन पूरा हो गया है। यानी कि जो 5 मंजिला इमारत जो करीब 23 दिन से खतरा बनी हुई थी वो आज धराशायी, उसको यानी कि पूरी तरीके से जमींदोज है वो कर दिया गया है। अभी तक आप कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले तक इस बिल्डिंग को देख रहे थे, 5 मंजिला इमारत खड़ी हुई, लेकिन अब ये मलबे के अंदर, ढेर के अंदर तब्दील हो गई है। हालांकि देखिए नुकसान आसपास सामने जो मकान है उनको जरूर यहाँ पर हुआ है, जो तस्वीरों के अंदर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं। जो सामने जो मकान था उसका जो कॉर्नर का जो पोर्शन है, कुछ पेड़ का जो हिस्सा है वो इस मकान के गिरने से यहाँ पर थोड़ा डैमेज है यहाँ पर हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि 23 दिन से आसपास के जो लोग हैं वो खतरे के साए के अंदर यहाँ लोग रह रहे थे। करीब 10 से 15 मकानों को यहाँ पर खाली करवा दिया गया था और अब आज इसको पूरे कह सकते हैं कि मैन्युअली तकनीक रूप से इस मकान को, इसकी नींव को कमज़ोर करके, इसके पिलर को जो कमज़ोर करके इसको आज गिरा दिया गया है। क्योंकि 23 दिन से एक तरफ ये मकान है वो झुका हुआ था और अब इस कार्रवाई को यहाँ अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ स्पार्किंग, पहले बताया जा रहा है कि लाइट जो कट है वो कर दी गई थी, लेकिन अभी बताया जा रहा है जब ये मकान गिरा तो इसमें से स्पार्किंग भी हुई थी। लेकिन इतना जरूर है कि जो पूरी लोग हैं यहाँ पर, यहाँ पूरे जो लोग हैं वो चाहे नगर निगम हो, चाहे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हो, चाहे पुलिस के जवान हो, वो यहाँ पर तैनात थे। आसपास को अनाउंसमेंट करके, मुनादी करके इस पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया था। और अब यहाँ देखिए सामने जो मकान है, जो खिड़की नुमा, इसका जो कॉर्नर का जो हिस्सा है वो जरूर इस बिल्डिंग के गिरने से यहाँ पर डैमेज हुआ है। पास में जो सालों पुराना पेड़ था उसका कुछ हिस्सा है वो डैमेज हुआ है। लेकिन अब पूरे 5 मंजिला इमारत है वो मलबे के अंदर ढेर हो गई है, यानी कि ताश के पत्तों की तरह पूरी तरीके से बिखर चुकी है। तो आज इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए करीब 9:35 के समय ये ऑपरेशन है वो यहाँ शुरू हुआ था। यानी कि 9:35 पर और 10:25 का समय, 10:20 का समय, उसके बाद में इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है। हालांकि जो लोग रह रहे थे, गनीमत है कि उनको पूरे पहले ही यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था और शिफ्ट करने के बाद में अब इस मकान का जो हिस्सा कह सकते हैं कि जो सामने जो मकान है, जो ईंट नुमा जो पर्दी का बना हुआ है, उसकी खिड़कियां हैं, जो मकान है उस वो ज़रूर यहाँ पर डैमेज हुआ है। लेकिन पूरे जो 5 मंजिला इमारत जो नवनिर्माण किया गया था नोटिस देने के बाद भी, वो अब मलबे के ढेर के अंदर पूरी तरीके से जमींदोज उसको कर दिया गया है। आगे जो तस्वीरें आपको कैमरा पर्सन लगातार आपको दिखाई रहे हैं कि बहुत मैनुअली तरीके से इस तकनीक का, उनकी नींव को कमज़ोर करके, पिलरों को कमज़ोर करके, और जिस जगह पर बिल्डिंग 5 मंजिला इमारत खड़ी थी वहीं आकर वो नीचे पूरी तरीके से मलबा उसका नीचे आ जाए, इसी की ही पूरी प्लानिंग नगर निगम की ओर से यहाँ पर की गई थी और वही हुआ। हालांकि मलबा सामने रोड पर भी आया, रोड के सामने आने के बाद में जो सामने का जो मकान है उसको भी इस मकान ने, जिस मलबे ने डैमेज यहाँ पर किया। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब पूरा जो मकान जो खतरे के अंदर था वो अब मलबे के अंदर यहाँ ढेर हो गया है। लोग यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है। आप देखेंगे पुलिस का जाब्ता यहाँ पर, देखिए किस तरीके से पुलिस है लोगों को यहाँ पर तीतर बीतर करती हुई नज़र आ रही है। लोग यहाँ पर हुजूम यहाँ पर उमड़ गया था, लेकिन अब तीतर बीतर करती हुई पुलिस नज़र आ रही है। जेसीबी, दमकल, एम्बुलेंस हैं, उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया था और अब इस कार्रवाई को अंजाम देकर मैम तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब कार्रवाई यहाँ पर हो चुकी है कंप्लीट, तो आसपास के लोगों को अब मलबा उठाने का काम रहेगा, क्योंकि गली है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गई है, यानी कि रुक गई है। उसको अब इस मलबे को हटाकर उस रास्ते को खोला जाएगा। लेकिन जो आसपास के लोग, कई लोग जो नहीं रह रहे थे 10 से 15 दिन में, क्वारंटाइन जैसी स्थिति यहाँ पर जब हो गई थी, तो उसके बाद में अब लोगों ने ज़रूर राहत की सांस लेंगे आसपास के लोग, क्योंकि जब लोग गुजरते थे तो यहाँ पर डर का साया रहता था। मुनादी यहाँ पर पहले ही करवाई जा रही थी और मुनादी
आबादी के बाद में आज इस मकान को कह सकते हैं कि जमींदोज है पूरी तकनीक से, मैनुअली तकनीक से यहाँ पर इसको पूरी तरीके से धराशायी यहाँ पर कर दिया गया है 5 मंजिला इमारत को। लेकिन सवाल वही है कि जब 5 मंजिला इमारत कैसे खड़ी हुई, किसकी शय पे खड़ी हुई, जब नोटिस दे दिए गए, जब पहली छत डल रही थी तो फिर काम को क्यों नहीं रोका गया, और जब पुरानी नींव थी तो उसने 5 मंजिला इमारत कैसे खड़ी कर ली। जी अब जाहिर सी बात है, जब 5 मंजिला इमारत खड़ी कर ली, नींव कमज़ोर थी तो एक तरफ झुकाव भी आ गया, और जब झुकाव आया तो आज प्रशासन ने करीब 23 दिन बाद इस कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया है। और इस कार्रवाई में आप देखेंगे अब तक 5 मंजिला इमारत आपको खड़ी दिख रही थी 20 से 25 मिनट पहले तक, लेकिन अब पूरी तरीके से ये अब मलबे के अंदर ढेर ये इमारत है हो गई है। और ये बड़ी कार्रवाई जयपुर की 4 दीवारी इलाके में यहाँ पर की गई है, जहाँ पर जो डीसी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और डीसी के बाद में कह सकते हैं डीसी हैं, नगर निगम के जो इंजीनियर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो आगे हालांकि बताया जा रहा है कि मलबे को रोककर मलबा है, आपको दिख रहा होगा किस तरीके से जो पेड़ था, पुराना पेड़ था, उसको भी यहाँ पर पेड़ है वो भी यहाँ पर डैमेज हुआ है। और जो सामने जो डैमेज जो मकान हुआ है उसकी स्थिति को यहाँ के जो अधिकारी हैं वो देखते हुए नज़र आ रहे हैं। जो तमाम जो डीसी हैं, उपायुक्त हैं नगर निगम किशनपोल जोन के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, नगर निगम के जेईएन हैं, एईएन हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इस सामने जो जितना नुकसान हुआ है आसपास के जैसे पेड़ है, देखेंगे आप कि पेड़ बहुत पुराना पेड़ था, उसका भी कुछ हिस्सा है वो डैमेज हुआ है, सामने मकान डैमेज हुआ है। जो मज़दूर हैं, देखिए ये टेक्निक जो मैनुअली तरीके से पिछले दिनों चांदपोल के भी अंदर हम देखी थी कि आसपास के जगहों पर नुकसान नहीं हो और उसके बाद में नुकसान नहीं हो और जनहानि नहीं हो, इसका खासा तौर पे ध्यान रखकर इस कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया है। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। कैमरा पर्सन आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मलबा यहाँ पर मलबा है वो आगे चल रहा है। और आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये कैमरा पर्सन राहुल बताएंगे। ये देखिए सामने दुकान से मकान से, और ये सामने का हिस्सा है जो डैमेज हुआ है, ये पूरा हिस्सा था आगे जो आपको तस्वीरों में अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन राहुल आपको दिखाई रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से 5 मंजिला इमारत यहाँ पर खड़ी थी। और 5 मंजिला इमारत जब खड़ी थी तो उसके बाद में इसकी नींव को और कमज़ोर यहाँ पर किया गया, और कमज़ोर करने के बाद में इस कार्रवाई को अंजाम है वो दिया गया है। तो ये मलबे के ढेर के अंदर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये 5 मंजिला इमारत थी, इसका जो ये दीवार थी ये धीरे धीरे एक तरफ झुकने लग गई थी, और उसके बाद में इस कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया गया है। आगे आपको तस्वीरें और दिखाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है जो डीसी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह की कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। कैमरा पर्सन राहुल भी हमारे साथ हैं, और जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है उसमें भी आपने देखा होगा जी बताया आपने, तो किस तरह से भरपाई उसकी की जाएगी? पेड़ ने पूरा बचाया है। हाँ सर, उतर जाओ। तो दीपक, आप वहां पर मौजूद हैं, आपने देखा कि किस तरह से इस बिल्डिंग को पूरी तरह से धराशायी किया गया, 5 मंजिला इमारत को गिराया गया, लेकिन सामने जो बिल्डिंग है उससे भी नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? नगर निगम की तरफ से क्या कहा जा रहा है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए जो सामने मकान है, कैमरा पर्सन आपको राहुल धीरे धीरे तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि वो इस हिस्से पर भी पहुंच रहे हैं जहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और देखेंगे इस कार्रवाई को, ये जो मकान है उसको यहाँ पर वो डैमेज हुआ है, और
ये जो मकान आपको साफ सामने दिख रहा है, कैमरा पर्सन राहुल आपको जो दिखा रहे हैं, ये जो मकान है सामने, ये देखिए इसमें सामान भी रखा था और ये हिस्सा है वो यहाँ पर गिरा हुआ है। और अब नगर निगम की जो टीम है, क्योंकि देखिए पुराना पेड़ था यहाँ पर, ये देखिए इसने बहुत हिस्से को यहाँ पर बचाया है आज नुकसान होने से। ये जो पेड़ है, पेड़ का हिस्सा यहाँ पर गिरा है, ये पेड़ है, ये मकान के बिल्कुल जस्ट बराबर में था और इस हिस्से को यहाँ पर बचाने की कोशिश, इस पूरे मलबे को बचाया या आसपास के मकानों को इस पेड़ ने भी बहुत काफ़ी राहत यहाँ पर दी है, लोग यहाँ पर डैमेज होने से बचा है। और आसपास आप देखेंगे जेसीबी भी सामने खड़ी है और सिविल डिफेंस के जो अधिकारी हैं हमारे साथ अमित जी, अमित शर्मा जी, किस तरह की कार्रवाई है, किस तरीके से एहतियात यहाँ पर बरती गई? देखिए, लाइन ऑफ एक्शन में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जो भी कंसर्निंग टीम्स हैं, जो भी एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड हैं, उन सभी को यहाँ पे पहले से अरेंज किया गया। पूरा प्लानिंग के साथ ही इसको जो डेब्री थी उसको हटाया गया, जो डेमोलिश किया गया वो आपने देखा ही है। और जो टीमें थी, खास तौर से सिविल डिफेंस की हुई, फायर्स की हुई और जो भी इससे रिलेटेड और एस्पेक्ट हैं हमारे, खास तौर से डिज़ास्टर की दृष्टि को देखते हुए कि और कोई बिल्डिंग साथ में डैमेज ना हो और आसपास के जो भी इवैक्यूएशन हमको करवाना है वो सारे इवैक्यूएट हमने करवा लिए थे। तो मुझे लगता है कि जो सेफली रिमूवल है ऑफ द बिल्डिंग वो यहाँ पे हुआ है। अभी कोई हताहत नहीं है और सब कुछ सेफ है। पहले ही इसको खाली करवा दिया था? हाँ बिल्कुल, इस इलाके को खाली करवा दिया गया और आसपास की जो बिल्डिंग्स थी उनको भी एहतियातन हमने पहले से ही खाली करवा लिया था ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। 4 दीवार में इस तरह की और इमारतें क्या उनको चिन्हित करेंगे क्योंकि बारिश का मौसम भी है, मानसून आने वाला है। हाँ, अभी इस विषय पे और कार्रवाई चलेंगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन से जो अधिकारी आएंगे वो बता पाएंगे। मेरा जो पार्ट है वो डिजास्टर से रिलेटेड है, मैं उसके बारे में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। थैंक यू। इस इमारत को देखने के लिए देखिए छतों पे भी लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि आसपास के जो लोग यहाँ रहते थे या पिछले के हिस्से में रहते थे, आप छतों पर देखेंगे किस तरीके से हुजूम लोगों का उमड़ा हुआ है। और जब ये बिल्डिंग यहाँ पर ताश की पत्रों की तरह बिखरी, उस समय के बाद में यहाँ लोग, आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने राहत है वो यहाँ पर ज़रूर ली है। इतना ज़रूर है लेकिन कि आस पड़ोस की जो नुकसान होने की जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि ज़्यादा नुकसान, यदि बिल्डिंग इस तरफ गिरती है या सामने गिरती है तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन पेड़ सबसे बड़ा वो पेड़, और उसके बाद में फिर कह सकते हैं कि देसी तकनीक जिस तरीके से अपनाई गई, उसके बाद में इस कार्रवाई को यहाँ पर सफलता, यहाँ कह सकते हैं कि सक्सेसफुली यहाँ इस कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दे दिया गया है। तो 5 मंजिला जो इमारत, इस मकान की बिल्कुल सटी हुई ये इमारत थी और खतरा इस मकान को भी था, पीछे लोग रह रहे हैं उनको भी था, लेकिन सबको दूसरी जगह यहाँ शिफ्ट करवा दिया गया था। और दूसरी जगह जब शिफ्ट यहाँ पर करवा दिया गया था तो संभावनाएं जनहानि की बहुत कम थी, लेकिन फिर भी बुनियादी की जा रही थी। लोग दहशत के माहौल में थे। आप सामने तस्वीरें देखेंगे, खिड़कियों के अंदर लोग रह रहे हैं, उन्होंने भी इस पूरे दृश्य को देखा है किस तरीके से इस कार्रवाई को यहाँ अंजाम, इस कार्रवाई को किया गया है तकनीकी यानी कि मैनुअली तरीके से। और अब ये कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है तो मलबा का हटाने का काम है वो चलेगा। जी बिल्कुल दीपक, मलबा कब तक हटा लिया जाएगा, क्योंकि रास्ता भी पूरी तरह से बंद है, गली में जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें भी परेशानी होगी। दीपक, अब तक आवाज पहुंच रही है? दीपक, आप हमारे सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन। बिल्कुल, देखिए अभी इलाके को खाली कराया जा रहा है और जानकारी दे दूं कि अब थोड़ी देर में, क्योंकि ये जो मलबा है और जो पेड़ हैं इनको जेसीबी की सहायता से हटाकर इस पूरे इलाके को खाली करवा दिया जाएगा। और ये देखेंगे पेड़ बड़ा सालों पुराना पेड़ था जो अभी सड़कों पर आपको नज़र आ रहा है। यही सबसे बचाव का सबसे बड़ा माध्यम बना आसपास के मकानों का। लेकिन ज़रूर है कि जो जिस मकान के सामने के अंदर जो रहवासी रहते थे, जो लोग रहते थे, उसका एक कोने का हिस्सा है वो ज़रूर यहाँ पर जर्जर हुआ है। और जर्जर होने के बाद में हालांकि देखिए इस पूरे इलाके को खाली करवाया जा रहा है और हम भी थोड़ा सा यहाँ। बिल्कुल, तो ये जो बिल्डिंग है जो 23 दिन से एक तरफ झुकी हुई थी, आखिरकार नगर निगम ने इसे धराशायी कर दिया है। कुछ नुकसान आसपास के घरों को जरूर हुआ है जिसकी भरपाई भी की जाएगी और लगातार तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम अपडेट के।